क्या हालत में सेहत ठीक ठाक है। मेरा नाम मोहम्मद इरफान, चैनल देख रहे हैं पेडू बॉय 05। जो हमारी कहानी रह गई थी ना, पार्ट 2 आज आपको दिखाएंगे आमिर भाई की जबानी। तो कल तो वैसे ही यहाँ से मजाक में जो खड़ी थी चबला शबला मार देती थी। ते आमिर भाई हाजिर फरमाए। यस सर, हम आ गए जनाब। क्या हाल है सर आपके? आपके सर उस हाथ से सलाम लिया करते सर उस हाथ से मैंने फोन पकड़ा हुआ है। ऐसे और सुनाए क्या हालत है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाए आपके क्या हाल है? आप ठीक हो? हम ठीक सर, आप ठाक। खाते पीते हो? हाँ जी, हम खाते पीते हैं। हाँ जी, आप क्या खाते पीते हो? हम खाते पीते हैं रोटी पानी। तो आप रोटी पानी तो वो तो मैं भी खाता हूँ। ओए ओए। अल्लाह जी, वीडियो तैयार कीजिए। आपका जी इधर रखते हैं कैमरा अपना फ्रंट पे। ए रुक जा, कैमरा ही नहीं रखी हूँ। आप वहाँ पे रखे ना जहाँ पे मैंने क्या कहते हैं बैठा हुआ था, अच्छा, जहाँ पे अच्छा, यहाँ अच्छा। पे जहाँ से मैं बिल्कुल बराबर आऊँ बीच पे। ओके ओके ओके। बीच बीच में। तो स्टोरी करते हैं शुरू। बिस्मिल्लाह करो जी। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हाँ, हाँ। कर तो ली है। स्टोरी सुना दे। स्टोरी भी सुनाऊँ? हाँ फिर भाई बिस्मिल्लाह, तो वीडियो स्टार्ट कीजिए। नाज़रीन, जैसा आप जानते हैं मैं अब हंसे मजाक चुगली वाला और बहुत हंसने वाला, और मुझे कुड़ुल भी पाया जाता है इधर पसली में। इसका सा पतली से निकलता। हाँ तो अभी इसलिए आपको डेमो दिखाए कि नहीं? क्या नहीं यार, नहीं नहीं, उंगल करोगे तो मेरा वो अभी रोटी खाई है ना तो खाना ऊ ऊ ऊ हो ओके, जाएगा। ओके, तो ओके। इसीलिए तो मैं कहता स्टोरी सुनाइए, स्टोरी हूँ सुनाइए आपको। तो सर आपके क्या हाल है? आप ठीक हो? है जैसा कि आप जानते हैं ये पिंड बुआ भाई है। भाई। और क्या आप चार भाई हो? गजब सर- बेइज्जती है। तो जैसा कि आप जानते हो वो हमारा कस्टमर आ गया सर। 2 मिनट। इधर कस्टमर है तो कस्टमर चला गया वो है। तो अब कस्टमर चला गया, तो अब हम जो हैं, हाँ यहाँ पे हम दोनों भाई बैठे हुए हैं। तो यार जैसा- ऑडियंस को कहानी सुनाइए। कल भी आपकी चबले शबले सुन सुन के वो थकी पई है। जी जी, हम तो चबले मारते हैं, आप तो जैसे वो क्या कहते हैं तकरीर कर रहे होते। अरे सुना। तो जैसा कि आप जानते हैं ये मेरा 3310 हवावे। सॉरी सॉरी आई वो 13 प्रो मैक्स। नहीं सर सर हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास अभी फिलहाल ये है फोन, और हमारे पास बहुत अच्छा मोबाइल था लेकिन मेरा भाई चोरी हो गया, इसलिए अल्लाह का आप शुक्र भाई है। फोन के अंदर बाढ़ जाओ। और ये लेगा किस तरह? अच्छा अच्छा, पीछे पीछे ये लो पीछे आ गया। हाँ। पीछे देखो, पीछे कुछ पीछे नहीं कोई है। नहीं है। कहानी सुना दे। सर कल सुबह परसों कल धम्मी असी कितने आए थे? ਅਸੀਂ ਹੱਸੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਬੈਕਰੀ ਤੇ ਯਾਰ। मैं तो इतना बेटा, तू पता नहीं कितने आए। तो जैसा कि नाज़रीन आप जानते हैं बहुत हम हंसने खेलने वाले दोनों भाई हैं। जी, जी। हम बेकरी पे काम करते हैं तो हमारी यही कोशिश होती है कि जेब से ना 1 रुपया भी ना गिरे। तो हमारी यही कोशिश होती है कि हम हंसते खेलते रहें, हमारा दिल दोनों का लगा रहे, क्योंकि जी, हम बहुत दूर से आए हैं। जी जी बड़े दूर से जी मैं वो साथ साथ ही है, थोड़ा सा मकान वहाँ से हूँ, ये उससे थोड़ा दूर है। यार हमारा दिल तो लगा हुआ है हाँ, दिल। ना। आप मोटू भाई हो और मैं पतलू भाई हूँ। मोटू पतलू जोड़ी। मोटू और पतलू की जोड़ी, टांगा और घोड़ी। अच्छा ब्रेक लगाते हैं, अभी ब्रेक लगाते हैं। ए अभी ब्रेक लगाते, कस्टमर आ गया है, अभी बात करते हैं। आज जी थोड़ा जैसा कि आप जानते हैं। हाँ सब मजाक छाड़ के और थोड़ी प्रॉपर खाड़ी छोड़ दे। बिस्मिल्लाह कर सही नहीं और हंस रहा हूँ सुना दे। मैं तो नहीं हंसाऊंगा जी, अगर तू हंसा दे आज तो मैं मुंह तुम्हारे में टेप घुसाऊंगा। तो सर जैसा कि मैं कल आप जानते हैं ये मेरे भाई हैं, ये फेमस हो, अल्लाह इनको फेमस करे, ये मेरी दुआ है। और मेरे साथ साथ मेरा आसा मजाक आप लोगों को पसंद आए, और मेरे मुझे लाइक मुझे ऊपर उंगल लगा देनी है और इसको अंगूठा लगा देना, ठीक है सर? ओके देख सर कहानी सुना। तो कल हम यहाँ पे थे, एक कहानी सुना रहे थे आप लोगों को, ठीक है? तो कल हम प्रॉपर कहानी नहीं सुना सके आपको, पूरी कहानी क्यों नहीं सुना सका? आधी सुनाई सी, अंदर शेर सी जगह। तो एक गांव में ना एक जंगल था, साथ ही एक छोटा सा गांव था, ठीक है? तो उस गांव में उस जंगल में ना एक शेर आ गया। उस गांव में कुछ इंसान रहते थे, जैसे कि 20-25 घर हो गए, छोटा सा गांव था। तो उस जंगल में शेर आ गया था। तो वो जहाँ पे गांव था ना, वो जो था ना वो मच्छी था। उसमें एक शख्स मच्छी रहता था, उसको काम नहीं था मिलता, लेकिन वो लकड़ी वगैरह काट कूट के अपना गुजारा करता था जंगल से। लेकिन एक दिन जंगल में शेर आ गया था, ठीक है? तो उसकी बीवी कहने लगी आप जाओ लकड़ी वगैरह काट के लाओ। वो अफवाह फैल गई कि अभी जंगल में शेर आ गया, अभी जंगल में कोई ना जाए, शेर वरना सबको मार देगा और खा लेगा, ठीक है?
अरे ऐसे सही है। तो उसकी बीवी ने उसको कहा कि अभी बच्चे भूखे मर रहे हैं, आप जल्दी करें, आप जंगल में जाएं, आप कुछ भी करके ना लकड़ी वगैरह काट के लाएं। तो वो जो है ना वो जंगल में गया मच्छी कुहाड़ा लेके। तो उसने ना क्या कहते हैं एक दिन डर डर के लकड़ी काट ली। पर ये लोग जला गए। और ब्रेक लगाओ, मेरा हादसा आ गया है। तो वो ना जंगल में जा रहा था डर डर के। एक मिनट नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं मेरे उस्ताद आए थे, उन्होंने मुझे यूं उंगल लगाई तो मेरा हादसा निकल जाता है। खुदा की तरफ से एक मुझे ये खुशी होती है, ऐसे लगाते तो मैं ना हंसने लगा हूँ। इसलिए शायद किसी दिन मुझे खड़ूल पै गया, इधर पै गया, इधर पै गया, या इधर पै गया, या मेरी परसों मेरी एक वाक़या हुआ मेरे साथ। मैं शटर नीचे कर रहा था बेकरी का, और इस भाई ने मुझे पीछे से ऐसे हाथ लगाया, पीछे ना गिर जाए। मैं हंस हंस के पागल हो गया, इधर खड़ूल पै गया और मैं उधर गटर में जाने लगा था, लेकिन मैं बच गया था। तो नाज़रीन हम यहाँ पे थे कि जंगल में ना वो आस्ता आस्ता लकड़ी काटने लगा जंगल से, डर डर कर। सर डर डर के, मैं अभी बोली लो सर। अच्छा। वो जंगल से डर डर के लकड़ी काटने लगा, ठीक है। तो वो एक दिन गया, दूसरे दिन गया, तीसरे दिन गया, चौथे दिन उसको शेर ने देख लिया। शेर तो पहले दिन से उसको देख रहा था कि ये आता है और लकड़ी काट के ले जाता है, इसको मुझसे डर नहीं लगता। तो एक दिन वो गया लकड़ी काटने के लिए जंगल में, उसने पहला कुल्हाड़ा मारा तो उधर से शेर जो है अपनी आवाज़ निकाली। उसने दूसरा मारा, शेर थोड़ा सा और आ गया। उसने तीसरा मारा, शेर उसके पास आ गया। शेर ने उससे कहा कि क्यों तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता। उसने कहा कि जब बीवी और बच्चे भूखे मर रहे हो ना, तो इंसान को किसी चीज़ से नहीं डर लगता। इनके अलावा इंसान के आगे कोई चीज़ नहीं है। तो वो इसलिए उसने कहा कि मैं अपने बीवी बच्चों के लिए आया हूँ। और ये होती है माँ बाप की शान, जो कहते हैं कि माँ बाप कुछ नहीं होता। जी। अगर दिल से सोचा जाए ना, तो माँ बाप की जितनी शान है ना उतनी किसी चीज़ की नहीं, उतनी माँ की भी नहीं शान जितनी बाप की है। जी। तो इसलिए उसने कहा कि मेरे बच्चे वगैरह भूखे मर रहे हैं, तो मैं इसलिए लकड़ी काटने आया हूँ, मेरे पास यही काम है। उधर देख की बात कीजिए। तो उधर देख के कर रहा हूँ यार, मैंने गाहक भी तो ताकि देखने चले, भाई, मैंने तो ताकि गाहक। बताइए, अच्छा आप गाहक देखो। तो उसने कहा कि मेरे बच्चे वगैरह भूखे मर रहे हैं। तो शेर ने ये बात सुनी ना, जब शेर को बहुत अच्छी उसकी बात लगी, उसने कहा बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छी इसने बात की है, वरना दूसरे आते हैं वो मुझे टॉर्चर करते हैं और मैं उनको टॉर्चर करता हूँ, इसने मुझसे सही बात की है। शेर समझ गया था, ठीक है। आपने हंसना नहीं। सर ये मेरी कहानी जो है ना, ये अभी मुझे टॉर्चर मुझे कर रहा है, वो तो शेर को करते थे, ये मुझे कर रहा है। ये टॉर्चर होता है, वो टॉर्चर क्या है ये? अच्छा तो वो ना उसको ना डिस्टर्ब करते थे शेर को, लेकिन वो जब गया इंसान तो उसने अपनी कहानी सुनाई। तो शेर ने कहा चलो यार आप लकड़ी यहाँ से काट के ले जाया करो रोज़, कोई मसला नहीं। तो उस इंसान ने कहा बहुत शुक्रिया शेर, थैंक यू। वो जो था इंसान वो रोज़ आता था लकड़ी वगैरह काट के ले जाता था। आस्ता आस्ता शेर की और उसकी दोस्ती होगी। तो शेर ने कहा था मुझे दोस्त ना बनाओ, लेकिन उसने कहा था मैंने आपको दोस्त बनाना है। उसने कहा चलें ठीक है। अच्छा। तो वो दोस्त बना लिया उसने, और रोज़ जाता लकड़ी काट के ले आता। बाकी सब हैरान परेशान, वो कहते हैं कि क्या कहते हैं, इसको डर नहीं लगता शेर से। मुझे तो अमर कहते हैं तुमने शेर क्यों कहा? तो उसने कहा कि इसको डर क्यों नहीं लगता शेर से, ये रोज़ जाता है इतनी लकड़ी ले आता है, पहले से ज़्यादा ले आता है, क्यों ले आता है? उसमें यह था कि शेर भी उसकी हेल्प करता था। दोस्त जब मिल जाए तो एक ताकत बन जाता है, तो उसके आगे कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती। वो इस आप उधर से देखो, तो इसलिए उसके आगे कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती, ठीक है। तो वो सारे गाँव वाले सोच में पड़ गए कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, क्यों ऐसा हो रहा है। तो एक दिन उसके दोस्त ने कहा शेर से कि आओ आज मैंने ना आपकी ना घर में दावत की है। तो शेर ने कहा था नहीं, उसने कहा था कल परसों मैं आऊँगा आपकी, मैंने घर में दावत करनी है, तो मैंने सबको दिखाना मेरा दोस्त है शेर, किसी को कुछ नहीं कहेगा। तो उसने कहा था नहीं मुझे दोस्त ना बनाओ, कि मुझे आप दोस्त बनाओगे तो गलत हो जाएगा कुछ। उसने कहा नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, आप ऐसे डर रहे हो शेर खान, आप ऐसे डर रहे हो। तो उसने कहा ज़िंदगी में पहली दफ़ा सोच लेना। उसने कहा ठीक है। वो चला गया। तो क्या कहते हैं वो फिर चला गया। वो दूसरे तीसरे दिन बाद आया शेर को लेने। क्या शेर खान आज मैंने ना आपकी ना दावत पकाई है और मैंने आज आपको सबको दिखाना है, आ जाओ। तो वो जी शेर चला गया उसके घर। शेर कहता बिरा ना लेके जाओ, लेकिन उसने जिद की कि मुझे ले जाओ जी कि ना उधर जो है ना आपकी दावत पकी है। तो वो जिद से मुझे ले गया। तो शेर जब गया, शेर ने वहाँ पे क्या कहते हैं गोश्त खाया। उसकी दावत में था गोश्त, और शेर का फेवरेट। हाँ, तो उसकी दावत में था पानी भी। तो उसके बीवी बच्चे भी थे दूसरे इंसान के। तो शेर को ले गया अपने घर। शेर ने दावत की, खाया पिया। शेर के पास गोश्त कम पड़ गया। शेर ने कहा कि मुझे और भूख लगी और गोश्त लेके आओ।
तो उसने कहा चलें शेर खान, मैंने आपके लिए इतना लाया था लेकिन वो ख़त्म हो गया, कोई मसला नहीं, मैं और ले आता हूँ, आप मेरे दोस्त हो, आज मैंने आपकी दावत की है तो दिल से किया, आपको खिला पिला के ले जा के भेजूँगा। उसने कहा जी ठीक है। शेर वहाँ पे बैठ गया, शेर खाता रहा, वो और गोश्त लेने चला गया। तो क्या कहते हैं, जब वो गोश्त लेने चला गया तो उसने पीछे से पानी पिया, उसने पानी सारा पी लिया। तो उसने उसकी बीवी को कहा ये मुझे एक और बाल्टी पानी की ला के दो। शेर खान वो भी पी गया। उसने कहा और लेके आओ। तो तब उसकी बीवी ने एक बात की थी, पता नहीं किस कुत्ते बिल्ले को उठा के घर में ले आता है, ठीक है, किस कुत्ते बिल्ले को उठा के घर में ले आता है। तो शेर खान बहुत मायूस हुआ, वो रोता रहा, वो रो रो के चला गया। जब उसका दोस्त आया गोश्त लेके तो उसने कहा कि यहाँ मेरा मेरा दावत खान कहाँ है, मेरा मेहमान कहाँ है। तो उसकी बीवी कहने लगी वो तो चला गया कब का। उसने कहा नहीं ऐसे वो नहीं जा सकता, बिना बताए मुझे वो नहीं जा सकता, मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, मेरी बहुत वो हेल्प करता था, जितना कुछ भी है मेरे पास उसकी वजह से भी है। तो वो चला गया वो बहुत मसकावट के रोश होके गया था। उसकी बीवी ने कहा अभी वो चला गया। तो वो जब घर गया तो उसने ये सारा मामला वगैरह देखा। तो उसने फिर जो है ना सोचा कि मैं कैसे जाऊँ जंगल में, वो तो रो के चला गया है, अब तो मैं जाऊँगा वो मुझे भी काटेगा क्योंकि उसकी दावत नहीं पूरी हुई, ये तो वो है। तो उसके जहन में ये नहीं ना उसको मालूम था कि उसकी बीवी ने उससे क्या बात की है। तो जब उसकी बीवी ने उससे बात की तो नतीजा ये निकला कि वो गया जंगल में लकड़ी काटने के लिए अकेला, एक दिन डरता डरता। उसने कहा ये दोस्ती तो नहीं होगी, दोस्त से कभी भी डरना नहीं, दोस्ती करना तो दिल से करना। शेर बहुत रोया हुआ था। शेर ने उससे ये सब कहा तो शेर ने कहा मेरे सर में ना ये जो आपके पास कुहाड़ा है ना, इसको ज़ोर से मेरे सर में मारो, कि इस कुहाड़े को ज़ोर से मेरे सर में मारो। तो आप क्यों ऐसे देख रहे हो, आप तो हंसो। स्टोरी है, स्टोरी है, दुख स्टोरी। तो उसने कहा नहीं शेर खान आप मुझे खा जाओगे ये। तो उसने कहा गा खा गया एक मिनट। कस्टमर को अपना भाई समाज दे रही है। जैसा कि हम भाई जानते हैं हमारे ये पेंड हुआ है, ये कुछ ज़्यादा ही हुआ है। तो जब शेर के उसने सर पे मारा थोड़ा, तो ऐसे यहाँ पे भी दुनिया में भी होता है, जब दोस्त दोस्त को मारता है तो दोस्त को तकलीफ होती है। मैंने जगह ये मेरा दोस्त है, मैंने इसे मारा है तो ये मुझे कहा था उसे कि अगर आप मुझे थोड़ा नहीं मारोगे तो मैं तुमको खा जाऊंगा। हाँ, इस वजह से उसने जबरदस्ती मारा। उसने फिर ज़बरदस्ती मजबूरी के तहत मारा कि मेरा दोस्त कह रहा है, उसने थोड़ा मारा। जैसा कि अब ये मेरा दोस्त है, मैं इसको ऐसे करके एक चपेट मारता हूँ, ये पलट के मुझे मारेगा। देखा आपने, मजाक में भी मारा, ठीक है। तो ये होता है सब कुछ, ठीक है। उस वक्त भी यही हुआ, लेकिन उस टाइम उसने शेर के सर में मारा थोड़ा, उसने शेर के सर में थोड़ा मारा तो आगे जो है शेर बेहोश हो गया था। मर कोई था नहीं, शेर बेहोश हो गया था जब वो लकड़ी वगैरह काट के घर चला गया। सॉरी गाड़ी बीच में थोड़ी सी भूल गई इसकी हादसे की वजह से। जब उसने थोड़ा मारा ना तो शेर बेहोश नहीं हुआ, शेर जगता रहा। शेर ने उससे कहा कि मेरे सर पे ना एक पट्टी कर दो। उसने पट्टी की। वो डरता डरता लकड़ी वगैरह काट के ले गया। तो उसने कहा आइंदा से मैं जंगल में नहीं जाऊँगा, मैंने तो शेर के सर में थोड़ा मारा है, वो तो मुझे खा जाएगा। तो शेर ने कहा कि ये बात भूलना नहीं, मैं यहीं पे बैठा हूँगा इतने साल बाद, लेकिन तुम रोज़ लकड़ी काटने आना। लेकिन वो जो दोस्त था वो बदल गया। उसने कहा मैं जाऊँगा, शेर मुझे खा लेगा। तो वो जंगल में नहीं गया। तो काफ़ी साल गुजर गए, तकरीबन 5-6 साल गुजर गए। उसका ज़ख़म ठीक हो गया। जब उसने थोड़ा मारा था ना, तब शेर खान ने कहा था एक बात मैं तुम्हें बताऊँगा, तुम आना इतनी देर बाद, जब ये मेरा ज़ख़म ठीक हो जाए। उसने कहा था ठीक है। उसने थोड़ा मारा, शेर खान का ज़ख़म ठीक हो गया। तो उसके बाद वो कई सालों बाद गया जंगल में लकड़ी काटने के लिए, कई सालों बाद, जैसे कि 5-6 साल करने। तो जब वो गया ना जंगल में लकड़ी काटने के लिए, तो भाई ये मुझे ऐसे देख रहे कैसे खाओगे, मुझे तो तुम शेर ही लग रही है। और जब वो गया जंगल में लकड़ी काटने के लिए, तब उसने एक शेर देखा। उसने सोचा कि ये उस शेर का बच्चा है, ये बदला लेगा, ये मुझे खा लेगा। तो वो फिर भी बहुत हिम्मत करके जो माछी था लकड़ी के लिए वो गया। ये खुद भी माछी। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी माछी हूँ, दाए हैं हम, दाए। वो क्या कहते हैं, अच्छा तू जो अल्लाह पाक की कर दई मैं करूँगा। हाँ, तो जब वो गया जंगल में, उसने कहा कि ये शेर का बच्चा है, ये मुझे खा लेगा, ये तो वो पहले की तरह थोड़ी सी हिम्मत करके उसके पास गया। उसने लकड़ी काटी, शेर तो बोला, वहीं सीन हुआ। उसने फिर मारा शेर दूसरी दफ़ा, तो उसके पास ही आ गया डायरेक्ट कि कौन हो। जब शेर ने गौर से देखा ना, शेर के इतने बड़े बड़े से बाल हो गए। वो क्या कहते हैं, जब तक ये आँखें हैं ना तब तक इंसान कुछ हो जाए, लेकिन ये उनको पहचान लेंगी।
चाहे बादशाह बन जाए, फ़कीर से चाहे बादशाह बन जाए ना, तो फिर भी उसको पहचान लेंगी ये आँखें। तो तब शेर ने उससे कहा कि तुम क्यों नहीं आए मेरे पास, जबकि मैंने कहा था कि तुम आना। तो उस मच्छ ने कहा था कि मैं इसलिए नहीं आया कि जो आप थे ना, मैंने तो आपके सर में थोड़ा मारा है, तो आप तो मुझे खा जाते। गुस्सा इंसान, यही मैं किसी को चपेट मार देता तो उसने मुझे खा जाना था, मुझे मार देना था उल्टा यही। तो शेर खान ने कहा नहीं। तब उसने पूछा कि तुम घर से क्यों रो के निकले थे, मैं तो गोश्त लेने गया था। तब शेर ने एक बात कही कि जबकि मैं तुमसे कह रहा था दोस्ती अपनी है घर से बाहर भाई, घर के अंदर अपनी दोस्ती नहीं है। मैं तुमसे बार बार कहता था, लेकिन तुम मुझे कहते थे आओ मेरे घर में चले, दावत पकाइए। मैंने आपसे कहा भी था नहीं आप रहने दो दावत, तो आपने फिर भी पकाई। जब वो उसने कहा फिर आप क्यों रो के निकले थे, तो ये सब कुछ क्यों किया। उसने कहा था ये जगह देखो जहाँ पे तुमने थोड़ा मारा, ये देखो। वो सॉरी मुझे तो नहीं लगा, लेकिन शेर ने कहा कि ये मेरे सर पे देखो। तो होल्ड हंसना नहीं, कहानी और सीधे साथ। शेर ने कहा कि ये देखें जहाँ पे थोड़ा लगा था, उस दिन मैं रो के इसलिए निकला था कि तुम्हारी बीवी ने मुझे कहा था कि कहाँ कहाँ से कुत्ते बिल्ले उठा के घर में ले आती हो। उसने कहा तब मैंने तुमसे कहा था मुझे थोड़ा मारो मेरे सर में, तो तुमने मेरे सर में थोड़ा मारा, इतना बड़ा जख्म हो गया, लेकिन तुम पलट के ना आए अपने दोस्त की खबर लेने, मेरा दोस्त किस हाल में है। तब शेर ने कहा कि शुक्र है अल्लाह का, मैं तो बच गया, ठीक ठाक था, मैं भी इसी उम्मीद पे था कि मैं बच जाऊंगा। उसने कहा कि ये देख लो इतने सालों बाद मेरा जो जख्म है वो ठीक हो गया है। इतने सालों की बात जो है मुझे अभी भी नहीं भूली, अभी भी मेरे दिल में वो बात है। सॉरी दिल कभी साइड में अभी भी उसने कहा मेरा है, अभी भी ये दिल में बात है। तो इसलिए भाईजान कहते हैं ये वीडियो इस मकसद से बनाई है कि दोस्ती अपनी जितनी भी खास होना अपनी फैमिली से बाहर होनी है, वही रखिए। अपनी फैमिली से बाहर रखें, यहाँ तक के बच्चे को भी जो है ना, अपनी फैमिली के बच्चे को भी दोस्ती के बारे में ना बताओ, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़। जैसा कि आप मुझे जानते हैं आज हमने कहानी आपको कहानी क्लियर कर कैसी दी, लगी? वो मेरी बयान में आ रही है। कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी स्टोरी थी, और नेक्स्ट व्लॉग के लिए ऐसी इंटरेस्टिंग जी जी, एक वीडियो शेर के सुनाना था आपको मैंने, यहाँ पे रखना है एक शेर। वीडियो आपको शॉर्ट में मिल जाएगी इसका शेयर। और नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल पेडू भाई को सब्सक्राइब करो। ओके।